देखिए फेड ने ये एश्योर किया है जेरोम पावेल ने कि फेड 50 बेसिस पॉइंट कट का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इकॉनमी में कोई दिक्कत है। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा है और हम ये चाहते हैं कि इकॉनमी जिस लेवल पे इसी को स्टेबल रखना है और स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं इकॉनमी के, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इकॉनमी मजबूत है और एम्प्लॉयमेंट का ठीक ठाक चल रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको ये रखना है और हम इससे एकदम कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात जो भी हमने जो कही थी कि ये मत समझ लेना कि हर बार 50-50 बेसिस पॉइंट कटता रहेगा। ये हमने पहली बार किया फ्रंट लोड, उसके बाद 25-25 होगा। तो इस कैलेंडर ईयर में मुझे लगता है अभी 2 और 25 बेसिस कट आएंगे दिसंबर तक, तो 1% इस साल हो जाएगा, फिर 1% और 2025 कैलेंडर ईयर में, और फिर उसके आगे शायद आधा परसेंट, दो टोटल 2.5% का पिवट बनेगा यहाँ से लेके अगले 1-1.5 साल तक के बीच में। तो ये जो फैसला लिया गया है, में भी जो मार्केट कल यूएस का जिगजैग कर रहा था, हो सकता है क्योंकि बहुत चीज़ें प्राइस्ड इन होती हैं तो थोड़ा लोग प्रॉफिट लिए होंगे, जो हम सुबह कहते हैं हम लोग की लॉजिक नहीं बैठ रहा, उसको तेज़ी होनी चाहिए थी मार्केट में, तो हो सकता है आज जो फ्यूचर्स दिखा रहा है वो वहाँ पे बड़ी तेज़ी की तरफ संकेत करे। मुझे सबसे बढ़िया लगा कि येन वीक नहीं हुआ, मतलब येन स्ट्रेंथ नहीं हुआ उसमें, येन वीक हुआ तो उससे वो जो येन कैरी वाला था वो भी इशू नहीं हुआ, इसलिए कोई सेल ऑफ नहीं देखने को मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। गोल्ड भी ठंडा पड़ा, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि डॉलर भी मजबूत हुआ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि रेट कट के बावजूद डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर गया और गोल्ड नीचे गिरा, करीब करीब $50 गोल्ड गिरा है, जो मैं कल कह रहा था कि गोल्ड गिरना चाहिए, तो गोल्ड भी गिर के आया। तो नेट जो सेटअप बन रहा है वो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वाला बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, और आज मार्केट को अच्छा रिजॉइस करना चाहिए, यूएस वाले को भी, क्योंकि जो वो चाहते तो वही तो किया फेड ने, तो फिर दुख किस बात का। जो चाहते थे वही तो किया फेड ने। 50 बेसिस पॉइंट्स का कट और एक वो क्या हॉकिश पॉज, हॉकिश कट, वो वर्ड यूज करा आपने, हॉकिश कट। अच्छा, ये एक झलक दी थी आपने कि आईटी के लिए आज कल सरप्राइजिंग था वो आईटी के डीप कट्स, टीसीएस, इन्फोसिस, मतलब पिटाई कहीं से हो रही थी तो सबसे ज्यादा ड्रैग वही कर रहा था मार्केट को, तो बैंक फाइनेंशियल ने मदद कर दी। लेकिन आमतौर पे फेड के इस तरह के फैसले, इस तरह के आउटकम के बाद कौन सी पॉकेट्स रडार पे रखते हैं? कौन पॉकेट से मतलब है सेक्टर थीम्स कौन सी रडार पे रहेंगी? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ जो कल अच्छी हुई, अच्छी मतलब जिनके पास था उनके लिए तो अच्छी नहीं थी, लेकिन सेटअप के लिए अच्छी हुई। कल आईटी पहले ही गिर गया, एक्सेंचर का बहाना बना लिया हमने, लेकिन आईटी कल पहले ही गिर गया, 3% कल आईटी गिर गया। उस हिसाब से ना नैस्डैक उतना गिरा और ना ही आपके फ्यूचर्स उतना बता रहे हैं कि ये गिरेगा। मेरा ये मानना है कि आज आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी है। एक व्यू मैंने कल भी मेंटेन किया था कि जो आपका पोर्टफोलियो में 25% आईटी होना चाहिए, जो मेरे साल के शुरू से एक व्यू रहा है कि 25% आपके पोर्टफोलियो में आईटी होना चाहिए। अब मैं उसको डबल डाउन करने को भी तैयार हूँ। मैं तो कहूँगा कि अब आपके पोर्टफोलियो में 35% आईटी होना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ मैं, अगले 2 साल में आईटी में बड़ी रैली पॉसिबल है। 2 खबरें हैं, एक तो यूएस में रेट कट और दूसरा जो पावल साहब ने भी खुद कहा कि इकोनॉमी रेजिलिएंट है। अब आप समझिए यूएस, आईटी को यही चाहिए, आईटी को बस ये 2 चीज़ें चाहिए। उससे होगा क्या? आईटी की रैली क्यों होती है? आईटी की रैली 2 कारणों से होती है। एक तो ईपीएस अगर बढ़े तो, और ईपीएस कैसे बढ़ेगा? अगर डॉलर रेवेन्यू बढ़े मार्जिन के साथ, और दूसरा वैल्यूएशन। किसी भी स्टॉक के बढ़ने के एक्चुअली ये कारण होते हैं, आईटी के सबके 2 कारण होते हैं ना, या तो अर्निंग्स ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ है, और दूसरा पी एक्सपेंशन हो। तो मजबूत इकोनॉमी का मतलब डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहेगी, जो साइन भी दिख रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, खासतौर से लास्ट क्वार्टर में जो इन्फोसिस की गाइडेंस थी, और दूसरा दरें घटने का मतलब वैल्यूएशन में उछाल। अब एक चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ हद तक ये वैल्यूएशन का उछाल आ चुका है, लेकिन जो पीक वैल्यूएशन थी, क्या हम वापस वहाँ तक जा सकते हैं जो 2021 की पीक वैल्यूएशन थी? हो सकता है वहाँ तक चले जाएं। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक मूव होगा जो सिर्फ एक फेड के फैसले से आएगा। देखिए आशीष, मूव मेटल्स में भी आ सकता है, लेकिन मेटल्स में मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेटल्स में एक रिस्क जो निकल कर आ रहा है वो है चाइना का, कि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, और अगर चाइना में स्लो डाउन आएगा तो बड़ा रिस्क होगा। इसके लिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आईटी को मैं ले रहा हूँ। दूसरा बड़ा सेक्टर जो हमारी मार्केट में है, एक्चुअली सबसे बड़ा सेक्टर हमारी मार्केट में क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब एक बार्गेन बाइंग दिख रही है पिछले 5-6 दिन से। जो हमारा कॉन्फिडेंस भी रहा है कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, वो दिखा भी रहा है ना स्क्रीन पे कि वहाँ पर बाइंग आ रही है। आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक देख लें, चाहे आप एचडीएफसी बैंक देख लें, चाहे आप कोटक देख लें, चाहे आप एक्सिस बैंक देख लें, सभी में वैल्यूएशन कंफर्ट है। और अगर आप एक एक करके चारों के चार्ट फायर कर दे राइट हैंड साइड पर, तो आपको दिखाई देगा कि सब में
धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही, खासतौर से एचडीएफसी बैंक में काफ़ी बाइंग है। और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, वो भी एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब में देखिए चार्ट बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर बाइंग शुरू हो गई है। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि बैंक्स और आईटी इन टेंडम चले। नॉर्मली बहुत कम होता है कि बैंक्स और आईटी टेंडम में चलें, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके बैंक्स और आईटी दोनों एक साथ चलें। और अगर ऐसा होगा तो जो मैंने एक व्यू लिया है कि अब की बार 27272, वो मैंने एक जो टारगेट लिया था निफ्टी का, जब हमने 24,000 हिट किया था, मैंने तब वो टारगेट लिया था कि 27272, उसकी तरफ अब हम शुरुआत करें। 25,150 का आपका स्टॉप है, हम हैं 25,377 पर, 200 पॉइंट का रिस्क और 2,000 पॉइंट के करीब की रैली। बताइए इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है आपको? अब अगर वो लग गया स्टॉप लॉस, ठीक है, लग गया तो लग गया, बैड लक। उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा किसी भी मार्केट में, जैसे बैंक निफ्टी में भी वो रिस्क लेना था, यहाँ पर भी वो रिस्क लेना पड़ेगा। लग गया तो लग गया, बैड लक। अदरवाइज मेरे ख्याल से इस समय लॉजिकल ट्रेड सबसे ज़्यादा यही बन रही है। अब आप चाहें तो भले उस 25,150 को थोड़ा और नीचे ले आएँ अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो, लेकिन मेरी अप्रोच अब मार्केट में ये रहेगी। और अब बात करते करते गिफ्ट निफ्टी देखिए 100 पॉइंट ऊपर हो गया। वो जो 40 पॉइंट ऊपर था ना, हमारी बात हो रही थी कि 40 पॉइंट ऊपर तो मुझे कोई सेंस नहीं दिख रही है, ज़्यादा होना चाहिए, 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। मैं कहने ही वाला था आपकी प्रेजेंटेशन के बाद कि वो कंफर्टिंग व्यूज का इंतजार था शायद। जब से बातचीत शुरू हुई है तब से गिफ्ट निफ्टी रुक ही नहीं रहा है। अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट एक थे, सुबह बिल्कुल फ्लैट था, कंफ्यूजिंग स्टेट पे था। अब जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि कैसा अप्रोच रहेगा बाजार का। देखिए आप मूव की शुरुआत होती हुई। अच्छा चलिए, पहले आज का ट्रेड सेटअप, हालांकि अब है खाली स्लेट अपनी, लेकिन सेटअप खड़ा कैसे, क्योंकि आप फ्रेश अप्रोच पे उतरना है आपको। कैसा लग रहा है सेटअप अब इस समय? और देखिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ क्लियरली, मुझे इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हमने कल एक क्लीन स्लेट करवाई। नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल, और हमने मुनाफा बांधा है। एग्जैक्टली। और उसमें भी एक बात ये हुई थी कि अगर आप अगस्त वाले लॉन्ग हैं तो भले ही कैरी कर लें, सितंबर वाले लॉन्ग्स को हमने कहा था कि आप बुक करके जाएं, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप हेज वेज करके भी जाते हैं ना, तो जितनी मार्केट बढ़ेगी उससे ज़्यादा तो आपके वो हेज में, उतना तो आपके हेज में नुकसान हो जाएगा इसके लिए। खैर एनीवे, अब सेटअप पर आते हैं, सेटअप को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सेटअप जो है, लेकिन ये शायद उतना मीनिंगफुल नहीं है उस वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। कल डीआईएस ने बाइंग की 152 करोड़ की, एफआईएस ने बाइंग की 1154 करोड़ की, और वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर। लगातार बाइंग हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट में एक कैश है क्लियरली। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1400 करोड़ बाय किए और स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बाइंग की। नॉर्मली जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग होती है, मैं कहता हूँ कि मार्केट अगले दिन नॉर्मली गिरता है, लेकिन आज क्योंकि एक मैक्रो क्यू है हमारे साथ, तो इसके लिए उस पर थोड़ा सा डिफरेंशियल होगा। विद इन इंडेक्स फ्यूचर 1600 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई और निफ्टी में 207 करोड़ की सेलिंग हुई। तो फिर आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। और अब आपके सामने वो ट्रेंड आएगा, पिछले 6 दिन से लगातार बाइंग चल रही है इंडेक्स फ्यूचर्स में, 5 दिन से तो एटलीस्ट बाइंग चली रही है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल 20,000 लॉन्ग ऐड हुए सिस्टम में और 3,400 शॉर्ट ऐड हुए, तो नेट हम लॉन्ग ही हैं। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट वाला मामला। देखिए अब काफ़ी वापस हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, और टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे तो 2,37,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इस समय सिस्टम में। कॉल लॉन्ग 1.84 लाख वर्सेस कॉल शॉर्ट 0.83, तो नेट नेट सिस्टम में कॉल लॉन्ग हुई हैं कल 1 लाख। पुट शॉर्ट कवर करने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा चाहते हैं कि अपना रिस्क कम कर लें मार्केट में। ये डेटा भी ठीक ठाक था। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात करें तो उसमें श्रीराम फाइनेंस और बंधन बैंक, यहाँ पर लॉन्ग्स क्रिएट हुए। बंधन बैंक कल हमारा स्पॉटलाइट भी था सुबह। ओएफएस और एम्फेसिस में भारी शॉर्टिंग हुई, जहां शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे। संवर्धन, मदरसन और बजाज फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग हुई, और एलटीआईएम और बायोकॉन यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। इंडिया विक्स कल 6% ऊपर था, वो ऑब्वियस था क्योंकि एक बड़े इवेंट से पहले आप हेज कर रहे थे अपने आप को, तो इसके लिए इंडिया विक्स का बढ़ना लॉजिकल था। पुट कॉल रेशियो 1.13 पर है, तो मार्केट में कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है कि आप एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं या ऐसा कुछ है, ठीक ठाक है मार्केट। बैन की जहाँ तक बात है, कल ओएफएसएस बैन में ऐड हो गया। कल भारी शॉर्टिंग हुई थी ओएफएसएस में, मुझे लग रहा है आज कवरिंग भी आनी चाहिए, और बैन से बाहर आ गया हिंदुस्तान कॉपर। तो कुल मिलाकर ये है आज का सेटअप। बहुत बढ़िया, ये है आज का सेटअप। अब चला जाए निफ्टी के अप्रोच पे। आपकी अपफ्रंट कमेंट्री मुझे बता रही थी अपना टिल्ट किस तरफ जा रहा है, लेकिन करना क्या है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने, और अब मार्केट्स को लेकर हमारा अप्रोच क्या रहेगा। क्या वापस निफ्टी फ्लेवर में आएगा वो? खैर जब निफ्टी बैंक डिस्कस कर लेंगे तब आऊंगा मैं, दोनों में तवज्जो किसको ज़्यादा देना है। निफ्टी के क्या हाल? देखिए निफ्टी में पहली रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगी, मुझे लग रहा है हम वहीं शुरुआत करेंगे 25,450 से 25,500। आपका ऑल टाइम हाई कल ही लगाया हमने, ऑल टाइम हाई 25,482 का। वहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार मूव बनता है, उतना मूव बनता है मुझे।
उसके बाद वो क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,558 से 25,633 की। ध्यान रहे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज ये वाला ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऑप्शन बायर को इस गैप अप में कुछ मिलेगा नहीं, कॉल बायर को, क्योंकि उससे ज़्यादा तो प्रीमियम था, वो प्रीमियम कोलैप्स होगा। इसके लिए सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? 25,250 से 25,300 पहले कल का लो, मेरे ख्याल से नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो थोड़ी दिक्कत होगी। इन दैट केस आपका 25,150 से 25,200 मेक और ब्रेक जोन है, वो ब्रेकआउट जोन था। लास्ट थर्सडे का ब्रेकआउट जोन था 25,150 से 25,200। 25,150 के ऊपर ही हमने कहा था कि ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आएगा, तो इसके लिए ये जोन जो है ये आपका बड़ा सपोर्ट होगा। तो अगर आप पोजिशनली लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, अगर कई लोगों ने फिर भी करा होगा, अगर आप कर रहे हैं तो 25,150 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने भेजी थी ये तब की थी जब गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, तो मैंने लिखा था कि बाय एट ओपन। चलिए अभी भी बाय एट ओपन, अगर 80 पॉइंट तक ही ऊपर है तो, इससे ज़्यादा ऊपर तो नहीं, इससे ज़्यादा ऊपर है तो नहीं। बाय एट ओपन इफ़ देयर इज़ नो ह्यूज गैप अप। अगली लाइन पर आ जाइए, ठीक है। और एड जोन होगा आपका यहाँ पर 25,250 से 25,350। तो अगर बड़ा गैप अप ना हो, 80 पॉइंट तक मुझे चलेगा, उससे ऊपर नहीं। और उसके बाद आपका एड जोन होगा 25,250 से 25,350, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको सिस्टम में 25,150 का। चलिए ये अप्रोच है, आप देखते हैं, डिपेंड करेगा हम कहाँ खुलने जा रहे हैं।